हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लीगल चैनल पर। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको काउंटर केसेज पर कुछ जानकारी देने वाला हूं, कुछ अलग प्रकार की जानकारी, और उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके काम आएगी। और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियोज लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ समझाता हूं। देखिए, आपने सुना होगा कि सेल्फ डिफेंस का कानून होता है। सेल्फ डिफेंस का कानून क्या कहता है? यदि कोई हमारे ऊपर अटैक करता है, जानलेवा हमला करता है, तो हमें अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ करने का अधिकार है, अपना बचाव करने का अधिकार है। और उस बचाव में सामने वाले को कुछ हानि हो जाती है तो उसके लिए हम दोषी नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपने सेल्फ डिफेंस में यह काम किया था। लेकिन दोस्तों, हर चीज के कुछ अपवाद भी हैं, तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि अपने बचाव में जितना बल आपको जरूरी है उतना ही बल लगाएं। उससे ज्यादा अगर आप बल लगाते हैं तो आप गिल्टी माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने आपको 2 थप्पड़ मारे। अब उन 2 थप्पड़ से बचाव के लिए आपने उसका मर्डर कर दिया। इट इज रॉन्ग। आप 2 थप्पड़ के लिए किसी का मर्डर नहीं कर सकते हैं, और यह नहीं कह सकते मैंने सेल्फ डिफेंस में मर्डर कर दिया था। उसने 2 थप्पड़ मारे, आप अपने बचाव के लिए उसके हाथ बांध सकते थे, उसके हाथ मोड़ सकते थे, उसे वापस थप्पड़ मार सकते थे, उसे पीट सकते थे। यहां तक एडमिसिबल हो सकता है, लेकिन यह एडमिसिबल नहीं हो सकता कि आप इतना घातक कदम उठा लें। तो इसलिए यह सेल्फ डिफेंस नहीं माना जाएगा, यहां पे आप गिल्टी माने जाओगे इस अपराध के लिए। तो दोस्तों, यह मैंने आपको एक छोटा सा रेफरेंस दिया कि जो बात मैं आपको समझाने वाला हूं उसको आप समझें अच्छे से। देखिए, होता क्या है कि आजकल फॉल्स केसेस का दौर चल रहा है। दहेज के अधिकतर झूठे मामले आते हैं। अब दहेज का कोई झूठा मामला है, लड़के के ऊपर दर्ज करा दिया गया, और उसके अलावा डीवी भी दर्ज करा दिया गया, उसके अलावा धमकियां भी दी जा रही हैं, उसके अलावा उसे डराया भी जा रहा है, उससे पैसे भी मांगे जा रहे हैं। यानी बहुत सारी आपराधिक घटनाएं लड़की वालों के द्वारा की जा रही हैं। लड़का परेशान है। लड़का ये कहता है कि क्या मैं अपनी तरफ से कोई केस कर सकता हूं, क्योंकि क्राइम तो ये लोग भी कर रहे हैं, मुझे जान की धमकी भी दे रहे हैं, मुझसे पैसा भी एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, मेरे माँ बाप भी टॉर्चर से गुजर रहे हैं, मैं भी टॉर्चर से गुजर रहा हूं, मेरी जॉब भी अफेक्ट हो रही है। तो गलत तो ये भी कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं केस कर सकता? तो क्या मैं कोई काउंटर केस इस पे कर दूं? देखिए दोस्तों, काउंटर केसेस पे मेरे बहुत सारे वीडियोज है, कौन से केस करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, किस स्टेज पे नहीं बताया जा सकता, कौन से केस हैं किस स्टेज पे बताया जा सकता है। देयर आर मैनी वीडियोज, आप उन्हें देख सकते हैं। यहां मैं दूसरे एंगल से बात कर रहा हूं। अब दोस्तों, हमने क्या किया, हमने सोचा कि ठीक है हम काउंटर केसेस करते हैं, और हमने काउंटर केसेस करने के चक्कर में हमने लड़की वालों पर उन्हीं की तरह इल्जाम लगा दिए। जैसे आप देखते हो आपकी एफआईआर में 376 भी होता है, 354 भी होता है। अब आपने लड़की के घर वालों पर भी इसी तरह के इल्जाम लगा दिए, 376, 354, या फिर एनडीपीएस का मामला बनवा दिया उनके ऊपर कि इनके तो चरस गांजा का सप्लाई करते हैं, कुछ किसी तरह से मैनेज करके आपने करवा दिया। इट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि आप किसी के ऊपर एनडीपीएस का मामला करवा रहे हैं, 376 का मामला करवा रहे हैं, तो आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? पहले तो। दूसरा, अगर आप इस तरह का मामला कराते हैं तो सामने वाले की लाइफ खराब हो सकती है। अब ठीक है, उन्होंने आपके ऊपर फॉल्स केस किए, और सीधी सी बात है, डाउरी वाले फॉल्स केस अधिकतर अगर फॉल्स हैं तो लड़के के ही फेवर में आते हैं। तो आपके लिए क्लियर है कि आप इससे बाहर तो आ ही जाओगे कैसे भी। तो मेरा आपको सिर्फ कहना यही है कि इतना ज्यादा गलत भी किसी के साथ ना करें। अगर आपको काउंटर केसेस करने भी हैं तो उस एक्सटेंट तक ही करें जहां से आपका काम हो जाए। कहने का मतलब, काउंटर केसेस करने के लिए आप ये मोटिव बिल्कुल मत रखिए कि दूसरी पार्टी को बर्बाद करना है। दोस्तों, ऐसा होता है ना, जब आप किसी गेंद को दीवार पे मारते हैं तो जितनी तेजी से आप गेंद को मारोगे ना, उतनी तेजी से वापस भी आएगी। तो अगर आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं जिससे उनकी लाइफ खराब हो सकती है, तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी ऐतराज नहीं करेगा फिर कुछ भी करने में। तो आप ऐसा मत करिए। काउंटर में जाइए, लेकिन उसी एक्सटेंट तक जाइए जहां तक जरूरी हो, जहां तक हो सकता हो, जहां तक किसी को भी नुकसान ना हो, केवल मामले निपट सकते हो। आपका काउंटर में जाने का मकसद केवल इतना होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी पे इतना दबाव बन जाए कि वो अपने फॉल्स केसेज वापस ले ले, एक म्यूचुअल डाइवोर्स दे दे, और आप अपनी लाइफ में और वो अपनी लाइफ में बढ़ जाओ। लेकिन दोस्तों, समाज में हमें गंदगी बढ़ानी नहीं है, गंदगी साफ करनी है। तो आप ये भी मत समझिए कि आप काउंटर के नाम पे कुछ भी अला बला डाल दें और फिर और एक नई प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। आपने इधर से कुछ हैवी केसेस डाल दिए, फिर सामने वाले ने कहा यार इसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर उसने भी सेम वैसे केसेस लगवा दिए, तो दोस्तों आपकी लाइफ किस दिशा में जाएगी? तो मेरे कहने का मतलब है, काउंटर में इतने गलत 376 जैसे आरोप बिल्कुल मत लगाइए किसी पे, एनडीपीएस जैसे मामले या फिर बच्चों से छेड़खानी के मामले। यार इतनी गंदगी मत फैलाओ, इतनी गंदगी कोई ना फैलाए, चाहे आप किसी भी पक्ष से हैं। इससे दोस्तों हमारी सोसाइटी पूरी तरह से बस्ट हो जाएगी, जो ऑलरेडी हो रखी है। जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं है इसमें केवल लड़की वाले फंसेंगे, आप भी फंसोगे। क्योंकि अगर आप किसी को इस हद तक हानि पहुंचाते हैं ना कि उसकी लाइफ पर बनाती है,
तो फिर दोस्तों सामने से भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब मेरी पहली एडवाइस तो ये है कि भाई जो भी लड़कियां फॉल्स केस करती हैं, सबसे पहले तो उन्हें फॉल्स केस ही नहीं करने चाहिए। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उस एक्सटेंट तक जाकर ही केस करें। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि केस करें लेकिन उतना ही करें जितना उनके साथ गलत हुआ, जिसने किया उसी के खिलाफ करें, ऐसा नहीं कि सबको लपेट दिया। सेकेंडली, जब लड़का अपने साथ हुए गलत कृत्यों के लिए उस पर काउंटर केस करे तो वो भी उतना ही करे जितना उसके साथ हुआ है, और उसी एक्सटेंट तक करे जहां तक किसी की लाइफ पे ना बनाए। तो ये मेरा मकसद है कहने का, क्योंकि अगर आप इन चीजों को, इस लिमिट को क्रॉस करते हैं ना, फिर क्या होगा, फिर आप एक नई प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जो आपके मुकदमे चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, एक नया दौर शुरू हो जाएगा मुकदमों का, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए दोस्तों, बातों को ना निपटा करके फायदा होता है, बढ़ा करके फायदा नहीं होता। हमारे यहाँ पे एक बार पुलिस में कोई थे, तो उन्होंने एक हाई कोर्ट का ऑर्डर ऐसे करके फेंक दिया और गलत शब्दों का प्रयोग किया। अब दोस्तों जब उनके खिलाफ कंप्लेंट की गई तो उन्होंने, भाई साहब ने माफी मांग ली, सारे वकील खड़े थे, उन्होंने सबके सामने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। अब अगर हम उसको और एक्सटेंड करते, नहीं हमें तो इन पर मुकदमा ही करना है, तो वो गलत है। क्योंकि जो बंदा उन पे मुकदमा करता फिर वो सामने से वो भी कुछ ना कुछ करते, तो कोई इसका फायदा नहीं था। बात है उन्होंने गलती करी, उन्होंने सबके सामने रिटर्न में माफी मांग ली, उन लोगों ने मुकदमा नहीं कराया, बात वहीं की वहीं खत्म। तो इसी तरह से एक एमिकेबल वे में आपका सेटलमेंट हो जाए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए काउंटर का, ना कि किसी की लाइफ को बर्बाद कर दें, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हर तरीके से गलत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।